दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उस माँ के एक बेटा भी था जिसका नाम मुकेश था। माँ इतनी गरीब थी कि सही तरह से उनके घर में खाने को भोजन भी नहीं था। कुछ समय बाद मुकेश के पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद में माँ गांव में चौका बर्तन करने लगी और अपने बेटे को पालने लगी। माँ अपने मन ही मन में सोचती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा और मेरे बुढ़ापे चैन से गुजरेगा। एक दिन बेटा अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब माँ बोली, बेटा सब ऊपर वाले की मर्जी है। तब बेटा बोला, माँ ऊपर वाला मुझे कहाँ मिलेगा? मैं उनसे पूछूंगा कि मेरे नसीब में तुमने इतनी गरीबी क्यों लिख दी। तब माँ बोली, बेटा ऊपर वाले का तो कोई पता नहीं कहाँ मिलेगा। तब बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ कि ऊपर वाला कहाँ मिलेगा। यह कहकर बेटा जंगल में चला गया और घूमते घूमते उसे पूरा दिन हो गया, लेकिन ऊपर वाला नहीं मिला। जब बेटा निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तब वहाँ पर शंकर भगवान माँ पार्वती जी आए और बोले, बेटा क्या बात है, इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तब बेटा बोला, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनकर गौरा मैया चौंक गईं और बोली, क्या तुमने भगवान को देखा है? तब लड़का बोला, नहीं। तब माँ गौरा मैया पूछती हैं कि बेटे, अगर भगवान तुम्हें मिल जाएं तो उनसे आप क्या मांगोगे? तब लड़का बोला कि मैं उनसे पूछूंगा कि तुमने मेरे भाग में इतनी गरीबी क्यों लिख दी। इतना सुनकर गौरा मैया बोली, प्रभु कुछ कीजिए। तो भगवान शंकर बोले कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसके भाग में यही सब लिखा है। ऐसा सुनकर माता गौरा मैया बहुत दुखी हुई। तब भगवान शंकर बोले कि देवी, आप ज़्यादा दुखी ना हो। तब गौरा मैया बोली, स्वामी, जब हम सबकी चिंता हरते हैं तो इस बच्चे के कष्ट क्यों नहीं हर सकते? तब भगवान शंकर बोले कि देवी, हम इसको कुछ भी दे दें तब भी इसके भाग में नहीं है, वो चीज़ इसके पास नहीं रहेगी। तब गौरा मैया बोली कि प्रभु आप दीजिए, अगर इसके भाग में होगा तो अवश्य इसको मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने उस लड़के को एक माला दी और कहा कि बेटा, इस माला से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और फिर घर वापस लौट गया। रास्ते में चलते चलते लड़के के पेट में दर्द होने लगा और लड़का बेचैन होने लगा और माला को रखकर कुछ देर बैठ गया। जब दर्द बंद हुआ तो देखा कि वहाँ पर माला नहीं थी और फिर लड़का रोते रोते अपने घर वापस आ गया। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी और लड़के ने सोचा कि कल फिर जाऊंगा। ये सोचकर लड़का रात में सो गया और सुबह होते ही फिर वहीं पहुंच गया जहां भगवान शंकर माँ पार्वती मिली थीं। जब भगवान शंकर ने लड़के को देखा तो भगवान कहने लगे कि देखो देवी, कल जो माला दी थी आज इस लड़के के पास नहीं है, इसलिए ये दोबारा आया है। तब गौरा मैया बोली कि प्रभु, हमें इस बच्चे की निर्धनता को दूर करना ही होगा, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। तब भगवान शंकर बोले कि देवी, तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं
कि इस बालक की इच्छा को पूरा किया जाए। यह कहकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा को बुलाया और लड़के की सारी बात बता दी। कहा कि तुम इस बच्चे की दरिद्रता को दूर करो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने लड़के को एक स्वर्ण से जड़ी हुई अंगूठी दी। लड़के ने अंगूठी को लेकर जेब में रख लिया और फिर सभी को प्रणाम करके घर वापस चल दिया। लड़का मन ही मन में सोचता हुआ जा रहा था कि एक बार मुझसे धोखा हो गया, अब नहीं होगा। इतने में लड़के को प्यास लगी। इतनी तेज प्यास लगी कि लड़के को बर्दाश्त ना हुआ और लड़का एक नदी के किनारे जल पीने के लिए चला गया। जल पीते समय अंगूठी लड़के की जेब से निकल गई और फिर लड़का जल पीने के बाद अपने घर आ गया। लड़के को पता नहीं कि अंगूठी कहाँ गिर गई। जब लड़के ने घर जाकर अंगूठी को देखा तो जेब में अंगूठी नहीं थी। लड़का मन ही मन सोच रहा था कि अंगूठी आखिर कहाँ गिर गई। लड़के ने अंगूठी गिरने वाली बात अपनी माँ को बताई। तब माँ बोली कि बेटा, जब तक कोई चीज़ हमारे नसीब में नहीं होती तब तक हमारे पास नहीं आती। माँ ने एक बात और बताई कि बेटा, जब भाग्य का देवता खुश होता है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, और अगर भाग्य का देवता रूठ जाए तो सोने को मिट्टी में बदलते देर नहीं लगती। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी और लड़का फिर सोचने लगा कि कल मैं फिर जाऊंगा, और ये सोचकर लड़का रात को फिर सो गया।